आइए आज एक ऐसे चौंकाने वाले मामले का विश्लेषण करते हैं जिसने एक शांत और रिहायशी इलाके की सच्चाई को उजागर कर दिया है। हाल ही में केरल पुलिस ने एक बड़े गुप्त अभियान का पर्दाफाश किया है। बाहर से बिल्कुल शांतिपूर्ण दिखने वाले पड़ोस के पीछे एक बहुत ही गहरी और चिंताजनक कहानी छिपी थी। आखिर एक आम रिहायशी इलाके का इस्तेमाल इतने बड़े और गैरकानूनी स्तर पर कैसे हो रहा था, ये जानना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले केरल पुलिस की बड़ी छापेमारी, उसके बाद किराए के मकान में किया गया धोखा, फिर अवैध निवास और कानूनी कार्रवाई, और अंत में इस ट्रैफिकिंग के उस बड़े जाल पर चर्चा करेंगे जो पूरे इलाके में फैला हुआ है। अब सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि एक अवैध ट्रैफिकिंग रैकेट, वो भी एक आम रिहायशी इलाके में, खुलेआम कैसे काम कर पाता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ऐसे गैरकानूनी काम किसी दूर दराज या सुनसान जगह पर होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आम जनजीवन और परिवारों के बीच हो रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, केरल पुलिस की बड़ी छापेमारी और इसमें एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का दखल। बात है बुधवार रात की। केरल एटीएस को एक बहुत ही पुख्ता खुफिया जानकारी मिली। इसी टिप ऑफ के आधार पर कजाकुटम पुलिस ने तिरुवनंतपुरम के कार्यावट्टोम इलाके में तुरंत एक्शन लिया। इस अचानक हुई छापेमारी के दौरान 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जो वहां पूरी तरह से अवैध रूप से रह रही थीं। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 गिरफ्तारियों पर ही खत्म नहीं होती। पुलिस ने मौके से 6 और लोगों को भी हिरासत में लिया है। सच कहा जाए तो इतने सारे लोगों का एक साथ पकड़ा जाना इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क है जिसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये सभी संदिग्ध पिछले एक पूरे महीने से, जी हाँ, पूरे 1 महीने से उस मकान में बड़ी आसानी से रह रहे थे, और 1 महीने तक ना तो प्रशासन को और ना ही आस पड़ोस के लोगों को इनके असली इरादों की कोई भनक लगी। आइए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, किराए के मकान में धोखा और इनके काम करने का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी। ये लोग बिना किसी शक के कैसे छुप कर रह रहे थे, ये इनके काम करने के तरीके को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चरण शामिल थे। चरण 1, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट या वैध कागजात के भारत की सीमा में घुसपैठ करना। चरण 2, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचकर उसे अपना नया ठिकाना बनाना। और चरण 3, जो सबसे ज्यादा चालाकी भरा कदम था, मकान किराए पर लेते समय खुद को डॉक्टर बताना। मेडिकल प्रोफेशनल होने का झूठा दिखावा करके इन्होंने मकान मालिक से लेकर आस पड़ोस तक सबका भरोसा जीत लिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। अब आते हैं भाग 3 पर, अवैध निवास और कानूनी कार्रवाई, यानी इन लोगों पर क्या-क्या आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 अलग-अलग मुकदमों में दर्ज किया है। पहला मामला तो सीधे सीधे इमिग्रेशन कानूनों को तोड़ने का है, क्योंकि ये लोग बिना सही कागजात के देश में अवैध रूप से रह रहे थे। और दूसरा मामला कहीं ज्यादा गंभीर है, जो देह व्यापार की गतिविधियों और एक संदिग्ध सेक्स रैकेट चलाने से जुड़ा हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, ट्रैफिकिंग का बड़ा जाल, जो इस एक छापेमारी से कहीं आगे की कहानी है। इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक सच्चाई छिपी है। रिपोर्ट में सामने आए इस डराने वाले बयान पर गौर किया जाए। मुझे दिल्ली में बेच दिया गया था, 8 लड़कियां और थीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस पूरे काले कारोबार की वो कड़वी सच्चाई है जहां दलाल नौकरी का झूठा लालच देकर इन मजबूर महिलाओं का बेरहमी से शोषण करते हैं। अगर हाल की घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। कुछ ही समय पहले तिरुवनंतपुरम के ही एक स्पा से भी 2 बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई थीं। उसके ठीक बाद बुधवार रात कारीवट्टोम के रिहायशी इलाके में एटीएस के निर्देश पर यह बड़ी छापेमारी हुई। इसी कड़ी और पैटर्न को देखते हुए प्रशासन ने अब जाली पहचान दस्तावेजों के सहारे रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ पूरे राज्य में अपनी कार्रवाई बहुत तेज कर दी है। अंत में ये विश्लेषण कुछ बहुत ही गंभीर और अनसुलझे सवालों के साथ खत्म होता है।
पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इन लोगों की सीमा पार करने की साजिश आखिर रची किसने। और सबसे बड़ा सवाल, इस नेटवर्क के पीछे वो कौन लोग हैं जो इतनी आसानी से इनके जाली पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। जब तक इन सवालों के पुख्ता जवाब नहीं मिल जाते, इस बड़े और छिपे हुए नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास के शांत इलाकों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है।